अगली खबर है, इंटरनल सिक्योरिटी में नक्सलवाद से निपटने के लिए 5 सूत्री योजना। भारत में नक्सलवाद की समस्या अभी भी बहुत उतनी ही जटिल है जितनी पहले थी। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग करने की अपील की है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए एक 5 सूत्री कार्यक्रम विकसित किया है। रोजगार, क्योंकि नक्सलवादी जगह पर जो देखा जाता है वही युवा वर्ग नक्सलवाद के चपेट में आता है, जिनके पास रोजगार नहीं तो आइडेंटिटी नहीं है। क्योंकि रोजगार जो है वो आपको अपनी पहचान दिलाता है। जब आप कमाई करने लग जाते हैं तो समाज में, परिवार में, आस पड़ोस के लोगों में आपको एक सम्मान दिया जाता है। फिर कनेक्टिविटी, क्योंकि नक्सलाइड एरियाज में कनेक्टिविटी न होने के कारण उन तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। सिंचाई की सुविधा नहीं है। कोल्ड चेन अवसंरचना, यदि वहां पर उनके पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कें और स्टील प्लांट की स्थापना, यदि ये 5 चीजें कराई जाएं तो उन समस्याओं को न केवल जड़ से दूर किया जाएगा बल्कि नक्सलवाद में गए लोग मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। नक्सलवाद, इसे भारतीय सरकार वामपंथी उग्रवाद भी कहते हैं। भारत में वामपंथी उग्रवाद का प्रतिनिधित्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किया जाता है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वो नहीं है जो चुनाव लड़ती है, अलग है। माओवादी को अक्सर 1967 में पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथी माओवादी द्वारा किए गए नक्सलबाड़ी विद्रोह के संदर्भ में नक्सलियों के रूप में जाना जाता है। नक्सलबाड़ी में चालू, जो कानू सान्याल, चारू मजूमदार, इन लोगों के नेतृत्व में जो हत्याएं की गई थी जमींदारों की, उसके रूप में देखा जाता है। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी नामक गांव से हुई थी। तो ये जो नक्सलबाड़ी गांव था, इसी के लिए इसको नक्सलवाद कहते हैं लोग। नक्सलवाद का नाम नक्सलबाड़ी पर रखा गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की। सशस्त्र आंदोलन देखो क्यों? 1949 चीनी क्रांति। चीन में पहले लोकतांत्रिक सरकार थी, वहां प्रधानमंत्री बनते थे, लेकिन वहां सशस्त्र क्रांति हुई, लाल क्रांति, और वहां पर इसी तरीके की मार्क्सवादी सरकार बनी। तो ये जो कानू सान्याल और चारू मजूमदार, इनका कहना है कि भारत में भी ये क्रांति होनी चाहिए और यहां पर इस तरीके से सत्ता आनी चाहिए। जमींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए सत्ता के खिलाफ शुरू हुई सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मजदूर और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। नक्सलवाद से 8 राज्य प्रभावित है भारत के: छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक ऐसा कहा जाता है। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक इसे कहते हैं रेड बेल्ट, मतलब एक तरीके से लाल बेल्ट कहते हैं इसको। और इसके अनुसार हम कहेंगे कि पशुपतिनाथ से तिरुपति तक ये पूरी तरह से विस्तृत है, ऐसा कहते हैं। नक्सलवाद की रोकथाम के लिए सरकार के क्या प्रयास हुए अभी तक? सरकार नक्सलवाद से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है। जहां एक और बड़े नक्सलवादी नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, वही छोटे अपराध करने वाले नक्सलवादियों के संबंध में सरकार ने माफ करने की नीति अपनाई है। क्योंकि भाई हमारे देश के लोग हैं। याद रखिएगा कि अपने ही देश के लोग जब हमसे नाखुश हो तो गोली चलाने का आदेश मत दीजिए। परिवार में जब कोई नाराज होता है तो परिवार में मर्डर थोड़ी कर देते हैं हम, भाई अपना ही व्यक्ति मानते हैं ना। तो ये सब भारतीय है, नक्सलवादी भी भारतीय हैं। हाँ, किसी की नाराजगी ज्यादा है, किसी की कम है, पर अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होगा तो उसको तो कठोर दंड देना चाहिए। लेकिन जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है उनको मौका दिया जाए अगर, तो वो वापिस आ सकते हैं। तो माफ करने की नीति सरकार ने लागू की है। इसके तहत यदि कोई नक्सलवादी जिसने हत्या जैसा बड़ा अपराध न किया हो, अगर वो सरकार के समक्ष समर्पण कर देता है तो सरकार उसके पुनर्वास, उसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का अवसर देती है, रोजगार भी देती है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस और सैन्य बलों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है।
इस क्षेत्रों की आम जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार उपलब्ध करवाए जा रहे ताकि सरकारी तंत्र के प्रति जो उनमें अविश्वास था वो दूर किया जा सके। एक्चुअली पहले तो ये जमींदारों के खिलाफ था, बाद में ये सरकार के खिलाफ हो गया था। सरकार नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। वर्ष 2022 तक लगभग 49,000 किलोमीटर सड़कें बनने का लक्ष्य रखा गया है। 2013 में आजीविका योजना के तहत रोशनी नामक विशेष पहल की शुरुआत की गई ताकि सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, ताकि यहाँ के लोग अगर रोजगार को प्राप्त कर लेंगे तो वो गलत संगत में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर उनके पास आय का साधन रहा तो इस तरीके की चीजें नहीं होगी। साथ ही साथ नक्सलवाद से मुक्ति के लिए ऑपरेशन समाधान भी है। ऑपरेशन समाधान भारत में नक्सलवादी समस्या को हल करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। क्या है भाई समाधान? समाधान स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड की रिजल्ट्स। ध्यान से सुनना, स्मार्ट लीडरशिप, एक सही नेतृत्वकर्ता अगर रहा, एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी, एक अच्छी सरकार रही तो निश्चित ही उनको हम ला सकते हैं। एग्रेसिव स्ट्रेटजी का मतलब अब समेकित स्ट्रेटजी, उनका केवल समर्पण ही नहीं, आत्मसमर्पण ही नहीं, उनका पुनर्वास, उन्हें रोजगार, उन्हें मुख्य धारा में शामिल कराना। मोटिवेशन और ट्रेनिंग, माफ करने जैसी योजना, सम्मानित करने जैसी योजनाएं। एक्शनेबल इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलिजेंस को मजबूत करना ताकि वो इनके ऐसे मंसूबे जिसके आधार पर वो सरकार विरोधी गतिविधियां करते हैं उसे रोका जा सके, और ऐसे परफॉर्मेंस निकाल सरकार का करना जिससे बदलाव दिखाई दे। कहां तक सफल है सरकारी प्रयास? सरकारी प्रयासों से नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों का दायरा धीरे धीरे कम हुआ है। आइए जरा देखना यह आंकड़ा क्या है। 2008 में देश में 223 जिलों में नक्सलवाद ग्रस्त थे। 2019 में अब वो केवल 126 रह गए हैं, क्योंकि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है। लोकतंत्र के प्रति लोगों का आकर्षण है, और जिस तरीके से चीन में जो नीतियां अपनाई गई उनके ही नागरिकों के खिलाफ, तो उन लोगों को भी पता चला जो चीन का बहुत समर्थन करते थे कि भविष्य में ये सरकारें हमारा ही दमन कर सकती है, क्योंकि चीन की सरकार दमन करती है, सबको स्पष्ट रूप से पता है। विकास और नक्सलवाद के मध्य सुझाव, विकास और नक्सलवाद के मध्य अंतर संबंध को समाप्त करना, मतलब जो जिन क्षेत्रों में विकास नहीं वही नक्सलवाद हो रहा है, तो अब वहां पर विकास किया जाए ताकि अब नक्सलवाद को जो सामाजिक आधार मिलता था वो ना मिले। समावेशी विकास, सबसे गरीब व्यक्ति को भी विकास के दायरे में लाना। संतुलित क्षेत्रीय विकास, सरकार के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिए वंचित और शोषित वर्गों को निर्वाचन प्रणाली से जोड़ना। प्रशासन और सामान्य जनता के बीच गैप को कम करना। राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु कड़े कानून, क्योंकि कई बार भ्रष्टाचार के कारण इन लोगों का विश्वास सरकार के प्रति गिरता है, क्योंकि सरकार पर वो भरोसा करके अपनी जमीनें देते और सरकार उसका दुरुपयोग करती है। राजनीति, प्रशासन और नक्सलवाद के मध्य गठजोड़ को समाप्त करना। बाद में पता चला कि कुछ पुलिस वाले भी नक्सलवादियों से जुड़े थे। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आधारभूत संरचनाओं का विकास करना। स्थानीय शासन की इकाइयों के रूप में पंचायतों की भूमिका को मजबूत करके हम नक्सलवाद से लड़ सकते हैं। करंट अफेयर, इकोनॉमी का मुद्दा है, भारतीय पॉलिटी का मुद्दा है। जीएस पेपर 3 में विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध और इंटरनल सिक्योरिटी को चुनौती देने वाले मुद्दों में है। ये नक्सलवाद की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाने के बावजूद यह समस्या निरंतर न केवल बनी हुई है बल्कि प्रसारित भी हो रही है। इस कथन के आलोक में सरकार द्वारा नक्सलवाद की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कीजिए। तो आप क्या बता सकते हैं? आप बता सकते हैं कि इसके माध्यम से सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो बदलाव ला रहे हैं, और 2008 में जहां इतने जिलों में नक्सलवाद की समस्या थी, अब कम जिलों में तो धीमे धीमे सरकार सकारात्मक कदम ला रही है।